लेकिन रावण बन जाओगे। क्या बन जाओगे? बोले 10 मुख बन जाओगे। और गौ माता का दूध पियोगे तो बल भी बढ़ेगा, बुद्धि भी और संपत्ति भी, तो दशरथ बन जाओगे। अच्छा बोलो, दशरथ बनना है कि 10 मुख बनना है? दशरथ बनना है तो गाय का दूध पियो, 10 मुख बनना है तो भैंस का पियो। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम तो क्लियर बोल रहे हैं भाई। ये तो निर्णय, ये डिसीजन तो तुम्हें लेना है। अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। हमने तो रास्ता बता दिया है। क्यों भाई? क्या बताया? रास्ता बताया। इसलिए गौ माँ का पालन पोषण करो, गौ माँ का दूध पिया करो। बल बढ़ जाए ये बड़ी बात नहीं है, बल के साथ बुद्धि भी बढ़ना चाहिए, ये महत्वपूर्ण। अगर केवल बल बढ़ता है, बुद्धि नहीं बढ़ती है, तो बल दुरुपयोग से जुड़ जाता है। बल क्या करता है? दुरुपयोग करने लगता है। एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति ने भैंस का दूध पिया साहब, इतना पिया कि कई हजार लीटर पी गया। अब बल बहुत बढ़ा। उसने गांव में हाथ बढ़ाया, गांव वालों से कहा, है कोई माई का लाल जो मुझसे कुश्ती लड़े? गांव वाले बोले, कुंटलों दूध भैंस का पी गया तू, कौन तुझसे हाथ मिलाएगा? भैया राम राम श्याम श्याम, हम लोगों की हिम्मत नहीं है। उसने पूरे जिले को चैलेंज कर दिया, है कोई जिले में जो मुझसे हाथ मिलाए? मैं कुश्ती लड़ना चाहता हूं। जिले के लोग बोले, तूने इतना दूध पिया है भैंस का कि कोई भी जिले का पहलवान ऐसा नहीं है कि तुझसे हाथ मिलाए। उसने पूरे प्रदेश को चैलेंज कर दिया, प्रदेश में कोई तैयार नहीं हुआ कुश्ती लड़ने के लिए। उसने देश को चैलेंज कर दिया, देश में कोई तैयार नहीं हुआ। उसने पूरे विश्व को चैलेंज कर दिया, तो विश्व में कोई तैयार नहीं हुआ। उसको खिताब मिल गया विश्व चैंपियन, विश्व चैंपियन बन गया वो। एक दिन उसने कहा कि लड़ना तो है ही है मुझे, लेकिन विश्व में कोई लड़ने को तैयार नहीं है, लेकिन लड़ूंगा जरूर। तो कानपुर सेंट्रल स्टेशन गया और साबरमती एक्सप्रेस इंजन से कहता है, मैं कुश्ती आज तुमसे लड़ूंगा। अच्छा ईमानदारी से बताओ, बल है लेकिन बुद्धि नहीं है। और जब बल है बुद्धि नहीं है, और जाकर के कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस आ रही थी, और जैसे ही इंजन सामने आया तो कहता है कि आज तुझसे ही कुश्ती लड़ूंगा। और जैसे कूद करके चैलेंज करने लगा तो 2 सेकंड में जिंदगी भर का दूध गायब हो गया, पता ही नहीं चला उसका। अच्छा बोलो, बल था लेकिन बुद्धि नहीं थी। तो इसलिए बुद्धि बल, हनुमान जी महाराज अतुलित बल धामम है, लेकिन बुद्धि मताम वरिष्ठम है। बुद्धि मताम वरिष्ठम भी हैं, अतुलित बल के धाम भी हैं। क्यों भैया? इसलिए मैं कहता हूं कि बुद्धि और बल अगर आपको संयमित संतुलित करना है तो गौ माता का सम्मान करो, गौ माता का दूध पिया करो, ये अभ्यास बनाओ। तो यज्ञ में जो खीर बनती है, याद रखना वो गौ माता के दूध से बनती है। आज भी खीर बन के गई यज्ञ में, इसलिए नियम है, प्रमाण है। यज्ञ भगवान के यहाँ गाय गौ माता के दूध की खीर भेजा करो बना करके, तो ऐसा नियम है। तो मैं कहना ये चाहता था कि खीर में 3 तत्व हैं, चावल है, दूध है और शर्करा है। चावल कर्म का प्रतीक है, दूध ज्ञान का प्रतीक है, शक्कर में मिठास होती है, ये भक्ति का प्रतीक है। बोलो है कि नहीं? सीधी सी बात यह है कि वेद ने 3 मार्गों को जन्म दिया है, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, उपासना मार्ग, वही भक्ति मार्ग है। समझ गए हो कि नहीं? उपासना मार्ग। महाराज श्री दशरथ के कितनी रानियां हैं? जल्दी बोलो। 3 रानियां हैं। एक रानी स्वयं कौशल्या ज्ञान मार्ग का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, कैकेयी जी कर्म मार्ग का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, और सुमित्रा जी उपासना मार्ग, भक्ति मार्ग का, उपासना मार्ग का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। तो दशरथ जी क्या हैं? बोले दशरथ वेद हैं।
महाराज श्री दशरथ वेदो दशरथो नृपा, वो साक्षात वेद हैं। कल्पना करिए, वेद ने ही तो 3 मार्गों को खड़ा किया है। किसने किया है? वेद ने 3 मार्गों को खड़ा किया है। इसलिए अग्निदेव ने इस बात को कहा है कि दशरथ तुम वेद हो, इसलिए तुम्हें भगवान चाहिए, तो पहले मार्गों का निर्माण करो कि किस मार्ग से भगवान आएगा। बोलो भैया, बिना मार्ग के आएगा क्या भगवान? नहीं आएगा। इसलिए मार्ग का निर्माण करो। तो याद रखना, ये 3 मार्गों का निर्माण दशरथ रूपी वेद ने किया है। कौशल्या ज्ञान मार्ग का प्रतिनिधित्व कर रही है, कैकेयी कर्म मार्ग का प्रतिनिधित्व कर रही है, और सुमित्रा उपासना और भक्ति मार्ग का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। दशरथ जी महाराज से यज्ञ भगवान ने कहा कि जाओ ये खीर बांट के आओ। अच्छा बोलो भैया, ये खीर जो है तीनों महारानियों को मिलनी है, और जब तीनों महारानियां जो है इसको ग्रहण करेंगी तो ईमानदारी से बताओ, इसमें 3 तत्व समाहित हैं, ज्ञान तत्व, कर्म तत्व और भक्ति तत्व, उपासना तत्व। बोलो समाहित है कि नहीं खीर में? यही संकेत है ना खीर का। तीनों तत्व समाहित हैं, इसलिए इन तीनों तत्वों के माध्यम से ही परमात्मा को आना है। परमात्मा अपने साथ 3 को और लाएगा। बोले 3 कौन हैं? भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। लेकिन समस्या इस बात की है भैया कि रानियां हैं 3 और आ रहे हैं 4, बेटे आ रहे हैं 4, लेकिन महारानियां 3 हैं। तो अब आप देखें विभाजन की स्थिति कैसी बनी। विभाजन में ही क्लियर हो जाएगा, क्योंकि 3 ही मार्ग हैं और 3 ही माताएं हैं, और आना है 4 पुत्रों को। तो आखिर 3 माताएं हैं, 3 मार्ग हैं, तो 4 कैसे आएंगे? क्या चौथा मार्ग का निर्माण किया जाएगा कि उन तीनों में से ही कोई ऐसा मार्ग होगा जिसमें 2 स्वयं चल के आएंगे एक साथ, एक ही मार्ग से 2 पुत्र चल के आएंगे? इस बात का स्पष्टीकरण होना है, जरा ध्यान से सुनना। बोले यही हबी बात, यह हबी बात देहु नृप जाई, और जथा जोग जहि भाग बनाई। जाओ यथा योग भाग बना के बांट दो। जैसे ही महाराज श्री दशरथ गुरुजी को प्रणाम करके गए, और प्रणाम करके जैसे ही पहुंचते हैं तो तीनों महारानियां खड़ी थीं। तो अर्ध भाग कौशल्य दीना, उभय भाग आधे पुण्य कीना। आधा भाग कौशल्या जी को दे दिया। भैया 3 भाग होने चाहिए थे कि नहीं? 3 भाग। अब 3 भाग होने चाहिए थे प्यारे, तो 3 भाग हो जाते तो कौशल्या जी को 1 भाग मिलता, 1 कैकेयी को मिलता, 1 सुमित्रा को मिल जाता। लेकिन महाराज श्री दशरथ ने जाते ही आधा भाग दे दिया कौशल्या जी को। इसका मतलब है कि विभाजन में गड़बड़ी आ गई। बोलो आ गई कि नहीं आ गई? आधा भाग कौशल्या जी को दिया। अब जैसे ही आधा कौशल्या जी को दिया तो आधे में से आधा करके कैकेयी जी को देने लगे। कैकेयी कह सो नृप देवु, और जैसे ही कैकेयी को दिया तो कैकेयी ने हाथ में तो लिया, लेकिन उस आधे में से आधे भाग को उछालने लगी और कहती है, ये बताइए महाराज, जब अग्निदेव ने ये कहा था कि ये यथा योग जहीं भाग बनाई, यथा योग जहीं भाग बनाई, तो यथा योग भाग करके जब वितरण करना ही था तो आपको 3 भाग करने चाहिए थे। लेकिन आपने आधा जो है बड़ी दीदी को दे दिया और आधे में से आधा करके मुझे दिया। तो जो अग्निदेव ने आपको कहा था उस वचन का आपने पालन क्यों नहीं किया? एक बात और बतावें भैया, जहां खान पान में मतभेद पैदा हो जाए, बोलो वहां भगवान आएगा? जरा जल्दी बोलो। इसका मतलब है बुला रहे थे भगवान को, तो यहां भगवान नहीं आया, यहां तो विवाद खड़ा हो गया। बोलो हो गया विवाद खड़ा कि नहीं? कैकेयी ने कहा कि मुझे स्वीकार नहीं है, आधे में से आधा दिया है, उछालने लगी। तो कौशल्या जी ने तुरंत हाथ पकड़ लिया, कहा बहन
जो मुझे मिला है उस पर भी तेरा ही अधिकार है। ये जो मुझे मिला है, भले ही मुझे मिला है, लेकिन आपको ही ये मिलेगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन विचार इस बात पर करना है। दशरथ जी ने कहा अच्छा ऐसा करते हैं, आधा मैंने कौशल्या को दे दिया, तो आधे में से आधा नहीं कर रहा, आधा तुझे दिए देते हैं, तब तो तू संतुष्ट हो जाएगी। लेकिन प्यारे, ऐसी कंडीशन में बोलो सुमित्रा मौन खड़ी है कि नहीं खड़ी है? गंभीर मुद्रा में खड़ी है कि नहीं खड़ी है? माताओं एक बात बताएं, धैर्य धारण करना और मौन धारण करना श्रेष्ठ फलश्रुति होती है। नारी के जीवन में अगर मौन की परंपरा है, नारी के जीवन में अगर धैर्य की मर्यादा है, तो मैं दावे के साथ कहता हूं परमात्मा उसे डबल फल प्राप्त कराएगा। परमात्मा की डबल कृपा उसके ऊपर होगी, डबल फलश्रुति उसके जीवन में आएगी। और ईमानदारी से बताओ, धैर्य और मौन का परिणाम हुआ कि सुमित्रा जी को डबल फल मिला। कैसे मिला? जैसे ही दशरथ जी ने कहा देखो घबराने की जरूरत नहीं है, कौशल्या को मैंने आधा दे दिया, अभी आधे में से आधा किया, लेकिन आधा ही तुझे पूरा दिए देता हूं, तो आधा आधा ले लो, कोई दिक्कत नहीं। कौशल्या जी ने कहा कि कैकेयी बहन, मेरे को जो मिला है वो भी तेरा है, और तेरा जो है वो तेरा ही है, और जो मुझे मिला है वो भी तेरा है। अब देखो भैया, ये भाषा किसकी होती है? याद रखना, ये भाषा उत्तम प्राणी की होती है। उत्तम प्राणी की भाषा यही है कि तेरा तो तेरा है और मेरा भी तेरा है। ये उत्तम प्राणी के लक्षण हैं कि तेरा तो तेरा है और तेरा मेरा भी तेरा है। ये उत्तम प्राणी के लक्षण हैं। लेकिन निकृष्ट प्राणी के लक्षण क्या है? वैसे मध्यम प्राणी के लक्षण तो ये है कि नहीं, तेरा तेरा और मेरा मेरा, जो मुझे मिला वो मेरा है, जो तुझे मिला वो तेरा, तेरा तेरा मेरा मेरा, ये मध्यम प्राणी के लक्षण हैं। लेकिन निकृष्ट प्राणी के लक्षण ये हैं कि मेरा तो मेरा है और तेरा भी मेरा है। ये निकृष्ट प्राणी के लक्षण होते हैं। तो सावधानी से सुनना, उदार मना है कौशल्या जी, वो स्पष्ट रूप से कह रही हैं बहन चिंता मत करो, तेरा तो तेरा ही है, लेकिन जो मुझे मिला है प्रसाद वो भी तेरा ही है, मैं तुझे दे रही हूं। लेकिन विचार कर थोड़ा सा सुमित्रा पर, आहा तो धन्य है, क्या बढ़िया भाव बन गया। देखो, इसलिए कहते हैं ऐसा प्रेम होना चाहिए कि संतुलन बन जाए। आपस में विवाद करने की जरूरत नहीं, आपस में संवाद करने की जरूरत है। उस विवाद रुक गया, संवाद बढ़ गया। संवाद में क्या रहस्य निकला? रहस्य यही निकला कि कौशल्या ने कहा जरा देखो सुमित्रा की ओर, तो कैकेयी ने भी देखा तो आंखों में आंसू थे, लेकिन मौन थी, बोल कुछ नहीं रही थी। तो याद रखना, कौशल्या जी ने अपने में से आधा भाग किया, कैकेयी ने अपने में से आधा भाग किया। अब ईमानदारी से बताओ, डबल भाग मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? किसको मिल रहे हैं डबल भाग? सुमित्रा को डबल भाग मिल रहे हैं। कौशल्या कैकेयी दोनों ने महाराज श्री दशरथ से कहा कि अब सुमित्रा को दे दो, तो कौशल्या कैकेयी हाथ धर, दीन सुमित्र मन प्रसन्न कर। अब जैसे ही दो भाग कौशल्या जी और कैकेयी जी आदि दोनों का महाराज दशरथ के माध्यम से सुमित्रा जी को मिले, तो दो भाग जैसे ही मिलते हैं प्रसाद के, तो ईमानदारी से बताओ धैर्य का फल मीठा होता है। सुमित्रा के दो पुत्र हुए कि नहीं हुए? लक्ष्मण और शत्रुघ्न। जैसे ही दोनों कृपा करके सुमित्रा जी को ये दोनों यज्ञ का प्रसाद फल के रूप में प्राप्त हो रहा था, सुमित्रा जी को मिल रहा था, उसी समय सुमित्रा की आंखों में आंसू तो थे ही। बोल पड़ी सुमित्रा, क्या दोनों बहनों ने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है, दोनों बहनों ने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है। इसलिए आज हम प्रतिज्ञा करती हैं कि अगर दोनों बहनों की कृपा से, कृपा प्रसाद से अगर मेरे दो पुत्र होते हैं, तो सुमित्रा कहती है एक पुत्र मैं बड़ी दीदी कौशल्या के बेटे की सेवा में लगा दूंगी, और दूसरा बेटा मैं कैकेयी दीदी के बेटे की सेवा में लगा दूंगी। मैं अपने पास दोनों में से किसी भी पुत्र को नहीं रखूंगी, समर्पित कर दूंगी। बोलो, सुमित्रा जी ने दोनों बेटे लक्ष्मण को राम की सेवा में लगा दिया और शत्रुघ्न को भरत जी की सेवा में
लगा दिया। इस तरह से प्रेम से वो प्रसाद का वितरण हुआ। गोस्वामी जी कहते हैं वो प्रसाद जैसे ही वितरण हुआ, उस प्रसाद से प्रसादस्तु प्रसन्नता, प्रसाद से तीनों माताओं में प्रसन्नता आ गई। और प्रसन्नता ही परमात्मा का प्रादुर्भाव होता है प्यारे। तीनों महारानियों के हृदय में वो प्रसन्नता से परमात्मा का अभ्युदय हो गया। अब जैसे ही परमात्मा का अभ्युदय हुआ तो जोग लगन ग्रही वार तिथि, जोग लगन ग्रही वार तिथि सकल भय अनुकूल, चर और अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। आज भगवान के आने का समय आ गया, भगवान आ ही रहे हैं। देखो भैया, भगवान आ रहे हैं तो हम लोग भगवान के आते समय भगवान की एक प्रार्थना को दोहरा लें, इसी में भगवान का आना हो जाएगा। भगवान आ रहे हैं, वैसे हम लोग नियमानुसार तो मंदिर में सायंकालीन बेला में प्रार्थना करते हैं श्री रामचंद्र कृपाल भजबन, लेकिन कथा के क्रम में भगवान का जन्म होने जा रहा है तो जन्म में हमको स्तुति यही करनी पड़ेगी। सब लोग कहेंगे भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी, हर्षित महतारी गाइए सब लोग मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुज चारी, भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी, कहे दोई कर जोरी अस्तुति तोरी कहीं विधि करहूं अनंता, माया गुण ज्ञाना तीत अमाना वेद पुराण भनंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर जहि गावहि श्रुति संता, सो मम हित लागी। आरती की तैयारियां करिए, आरती सजाइए, भगवान की आरती होगी, आरती की व्यवस्था श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रति वेद कहे मधुर सुवासी, यह उपहासी सुनत धीर मति फिर न रहे, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चहे, कई कथा सुहाई मात बुझाई जय प्रकार सुत प्रेम लहे, माता पुनि बोली सोमत डोली तजहु तात यह रूपा, की जैसे सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा, सुन बचन सुजाना रोदन खाना होए बालक सुरभूपा, यह चरित जो गावहीं हरिपद पावहीं तेन परहि भवकूपा, यही चरित जो गावहीं हरिपद पावहीं
तेन परई भव कूपा। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार।